और इसमें देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है मुझे। तो क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट x प्लस ए एक्स एक्स, एक्स प्लस ए एक्स और x, फिर x एक्स प्लस ए और x, फिर x x और x प्लस ए इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अब इसमें हमें ये बताया है कि आप इसमें ये बताया है कि आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा हम यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस ए एक्स एक्स, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स 3x प्लस ए। अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो x प्लस एक्स 3x प्लस ए, इन तीनों को ऐड कर दूं तो 3x प्लस ए। तो हम सीधा सीधा करेंगे अप्लाई C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा x प्लस एक्स यानी कि 3x प्लस ए, अगला वाला भी 3x प्लस ए। किसी को समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बीच में रोक देना, एक बार दोबारा बता दूंगा। x x एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा कि पहले कॉलम में से 3x प्लस ए बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे टेक आउट 3x प्लस ए कॉमन फ्रॉम C1, C1 में से आप 3x प्लस ए बाहर निकाल सकते हो। तो मैंने 3x प्लस ए बाहर निकाल दिया, डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा 1 1 1, ठीक है। और फिर x x एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए, ठीक, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके बाद अब मेरे पास 1 1 1 आ गया, तो यूजिंग दिस मैं इसको और इसको 0 बना दूंगा। तो मैं कहूंगा अप्लाई R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, तो ये दोनों 0 0 बन जाएंगे। तो करिएगा अप्लाई R2 is equal to R2 minus R1 and R3 is equal to R3 minus R1। क्या होगा, केवल R2 और R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 will remain the same। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा 3x प्लस ए, तो देखिए डिटर्मिनेंट के बाहर खाली R1 सेम रहेगा 1x x 1 x x 1 माइनस 1 0, x प्लस ए माइनस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ a, और x माइनस x हो जाएगा 0। फिर 1 माइनस 1 0, फिर x माइनस एक्स ये भी 0, और x प्लस ए माइनस एक्स ये बचेगा केवल a इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये आ गया 1 0 0, तो मैं बोलूंगा एक्सपैंडेड अलोंग C1, एक्सपैंड इट अलोंग C1, C1 के अलोंग आप एक्सपैंड कर दीजिए। तो 3x प्लस ए, ये तो एज इट इज बाहर रह गई 1, फिर ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो ए स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो इधर जाकर 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचा 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू है माइनस ए अपॉन 3। बताइए क्लियर है सभी को।
Yes, sir. ठीक है? Yes, Question sir. number- ठीक है जी, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना है। Sir, हाँ जी बताइए। sir, बहुत out of topic चीज है। क्या? Sir, थोड़ी out of topic चीज है। हाँ हाँ बताइए। Sir, recurring relation क्या होता है? ऐसा कौन कुछ सा कौन सा? recurring। रिकरिंग रिलेशन। हाँ जी सर। वो जो बार बार अकर करता है उसको रिकरिंग बोलते हैं। जो रिलेशन बार बार अकर करता है उसको रिकरिंग रिलेशन बोलते हैं। तो सर जैसे हम ऐसा करें कि F ब्रैकेट G ब्रैकेट H X ये रिकरिंग हो जाएगा। नहीं रिकरिंग तो नहीं होगा। पहली चीज तो ये है कि ये फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। जैसे आपने ये बोला ना F ब्रैकेट G ब्रैकेट H और ब्रैकेट X यही पूछ रहे हैं ना। तो ये तो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। रिकरिंग रिलेशन तो वो होता है जो बार बार अकर करता है, सेम बार बार रिकर करता है। कोई एग्जांपल है आपके पास? और मैंने ना एक होता है एनिमे जापानीज कार्टून उसमें से ये देखा था तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ये क्या होता है। चलिए मेरे से पूछ लेना, बता देना या देख लेना, जहां पर भी आपने देखा था वो मेरे को भेज देना, मैं देख कर बता दूंगा एक बार। ओके सर। क्या होता है हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली रिकरिंग रिलेशन हमारे यहाँ पर इसमें 12th में तो है नहीं सिलेबस में, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। पर मैं नाम से बता रहा हूँ कि जो रिलेशन बार बार अकर करे उसी को रिकरिंग रिलेशन बोलेंगे। ये आप भी समझ रहे होगे ना। तो मैं बस उसको देखना चाह रहा हूँ कि किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो। मतलब हाँ सर ये सिलेबस का नहीं है ऐसे ही है। ठीक है, तो जहां पर भी देखा था वहां का कोई स्नैपशॉट वगैरह कुछ भी लेकर वो मुझे भेज देना, मैं एक बार देखकर बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रूव दैट डिटरमिनेंट a स्क्वायर bc a स्क्वायर bc ac plus c स्क्वायर ac plus c स्क्वायर a स्क्वायर plus ab a स्क्वायर plus ab नीचे भी ab b स्क्वायर plus bc b स्क्वायर plus bc और ac plus c स्क्वायर है और ये है ac c स्क्वायर ac c स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट क्लोज हो गया इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले देखिएगा कि जब ये प्रूव करना है तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि कहीं से भी 4a स्क्वायर b स्क्वायर कहीं से भी कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा पहला कॉलम है पहले कॉलम में से मैं a बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन, दूसरे कॉलम में से मैं b निकाल सकता हूँ, तीसरे कॉलम में से मैं c निकाल सकता हूँ। तो हम ये कहेंगे एलएचएस लेकर चलेंगे इसका और इसमें लिखेंगे टेक आउट a कॉमन फ्रॉम c1 b कॉमन फ्रॉम c2 c कॉमन फ्रॉम c3। ठीक है, तो a यहां से निकालो बाहर, b यहां से निकालो और c यहां से निकालो। तो ये हमारे पास जो एलएचएस है ये आ जाएगा बेटा a b c। तो पहले कॉलम में क्या बचेगा a प्लस b और बी और फिर b। ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या बचेगा c बी b बी और प्लस b प्लस c। तीसरे कॉलम में क्या बचेगा a प्लस c और a और c। ये बचा। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ
अब इसके बाद जो है कोई ऐसा काम करें कि यहाँ पर कुछ 1 1 1 वाली टर्म मेरे को दिखाई दे जाए, कुछ सेम बनता हुआ दिखाई दे जाए, तो मैं चेक कर रहा हूँ ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर जब भी ऐसा होता है ना कि हमें कोई ऐसी टर्म आती हुई दिखाई नहीं देती, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी फिर रैंडमली जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप ये देखो कि ये b प्लस सी है, और यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करके इसमें से सबट्रैक्ट कर दूं तो इधर जीरो बन जाएगा, ठीक है। या इस a प्लस सी इन दोनों को ऐड करके इसमें से सबट्रैक्ट कर दूं तो ये जीरो बन जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में जो हमारा जो हम जनरली लेकर चल रहे हैं ना ज्यादातर क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पर बना था देखिए 1 1 1, तो वो वाली टर्म यहाँ पर मिल नहीं पा रही। तो जब कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि कॉलम्स को ऐड करने पर कोई सेम टर्म आती है, या रोज को ऐड करने पर कोई सेम टर्म आती है। अगर मान लो मैं रोज को भी ऐड कर रहा हूँ, तो रोज को ऐड करने पर मेरे को क्या मिल रहा है, अगर मान लीजिए मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो 2A प्लस 2B, 2B प्लस 2C और 2A प्लस 2C ये मिल रहा है। इससे भी कहीं कुछ कॉमन आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, अब क्या करा जाए इसमें, ये देखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रैंडमली कहीं पर भी जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। हम कहेंगे अप्लाई, इसमें से इन दोनों के एडिशन को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो अप्लाई R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, ये कर दीजिए पहले। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट कितना आता है, ABC, और फिर सिर्फ R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 एंड R2 विल रिमेन द सेम। तो A प्लस C, A प्लस B एंड A। R3 में से R1 प्लस R2 को सबट्रैक्ट करना है, तो B में से इन दोनों के एडिशन को सबट्रैक्ट करना है। तो ये इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 2A प्लस B में से अगर सबट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा केवल माइनस 2A। B प्लस C में से इन दोनों के एडिशन को सबट्रैक्ट करना है, तो B प्लस C में से B प्लस C को सबट्रैक्ट करना है, ये हो गया 0। C में से 2A प्लस C को सबट्रैक्ट करना है, तो C में से C सबट्रैक्ट हो गया, क्या बचा, माइनस 2A। बताइए जी, इतना समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। ठीक, Yes, अब क्या करें, अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर माइनस 2A है और यहाँ पर माइनस 2A है, तो आप C3 में से C1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। अप्लाई C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। सर ऐड होगा ना? ऐड नहीं होगा, ऐड होगा तो क्योंकि ये भी माइनस 2A है और ये भी माइनस 2A है ठीक ना? है। अगर एक माइनस 2A और एक प्लस 2A होता तो ऐड करते ताकि 0 बन जाता। तो C3 माइनस C1 ये करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ABC, और टेबल चेंज कॉलम में C3 में हो रहा है, तो C1 एंड C2 विल रिमेन द सेम। तो A प्लस B माइनस 2A, और फिर ये क्या हो जाएगा, C B एंड 0। A प्लस C माइनस A, ये बचेगा केवल C। A माइनस A प्लस B, तो A माइनस A 0 और माइनस B, ये हो गया माइनस B। माइनस 2A माइनस माइनस 2A यानी 0, ये हो। तो अब आप ये देखिए कि ये मेरे को जो रो 3 है, ये ऐसा रो मिल गया जिसमें हमारे पास एक टर्म की कुछ वैल्यू है, बाकी दोनों 0। तो आप क्या कहेंगे, एक्सपैंड इट along, expand it along R3। R3 के along आप एक्सपेंड कर दीजिए, R3 के along एक्सपेंड करके मैं इधर कर रहा हूँ इसको क्वेश्चन को। अब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ABC, और फिर इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, क्या आएगा, लेकिन साइन चेक कर लो एक बार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन है,
यानी कि -2 है, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, -2 है तो है ही, लेकिन उसके बाहर एक साइन और लगेगा प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -2 है। फिर इसको छोड़ो तो दिस इंटू दिस माइनस BC and minus this into this minus BC. तो ABC -2A into -2BC, -2 into -2 कितना हो गया 4, A into A कितना हो गया A स्क्वायर, B into B कितना हो गया B स्क्वायर, और C into C कितना हो गया C स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। बताइए, सबको समझ में आ गया? यस सर। जब हमें कहीं पर भी सेम टर्म दिखाई नहीं देती तो हम पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके रैंडमली कहीं पर भी कोई टर्म जीरो बन जाए, हम ये कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। यस। उसके बाद अच्छा हाँ ईशान, तुमने क्वेश्चन भेजा था 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बेटा वो ना मैं एक बार बैच में करा चुका हूँ, मैं तुम्हें सॉल्व करके भेज दूंगा, वो वैसे याद नहीं रहता, नहीं तो ये मिसलेनियस करानी है, यही बची हुई है बस। ठीक है, मैं सॉल्व करके तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, समझ जाओगे तुम। ठीक है, तो वैसे याद रहता नहीं है, याद दिला दिया करो, आज ही भेज दूंगा मैं। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये है ए इनवर्स की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है, और वो बोल रहे हैं फाइंड ए बी का होल इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, तो ए बी का होल इनवर्स किस तरह से निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 7। ए इनवर्स की वैल्यू है मेरे पास, और ये हो गई 3 -1 1 और -15 6 -5 और 5 -2 2 5 -2 2। ए इनवर्स दे रखा है, बी को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए, मुझे भी मतलब नहीं है बी की क्या वैल्यू है। मैं तो फिलहाल ये देख रहा हूँ कि ए इनवर्स की हेल्प से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि अगर मेरे पास ए इनवर्स है तो क्या मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ? कोई तरीका है ए की वैल्यू निकालने का? ए इंटू ए इनवर्स ये क्या होता है? आई के इक्वल। यस सर। ए इनवर्स आई के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसको यहीं रखिए आप, और एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इनवर्स। सर इसमें बी इनवर्स निकाल के नहीं कर ले? बी इनवर्स निकालने से क्या हो जाएगा? ए बी का होल इनवर्स निकालना है, तो सर ए वो बी बी का होल इनवर्स इनवर्स कैसे निकलेगा? एक तो ए आना चाहिए मेरे पास, बी मेरे पास है, अगर ए मिल जाए तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी नई एक मैट्रिक्स बन जाएगी ए इंटू बी। वो जब मिल जाएगी फिर हम क्या करेंगे, वो जब नई मैट्रिक्स मिलेगी हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मतलब वो जो ए बी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी ना, उस पूरे का इनवर्स निकालना है। सर ए बी का होल इनवर्स का ये होता है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये नहीं होता ए अरे ए बी के होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे a निकालना है, तो इसे a इनवर्स को इधर ले जाओ, तो a इनवर्स इधर जाकर क्या हो जाएगा a इंटू आई। अच्छा ना, ये तरीका नहीं है, a तो निकालना ही है, a इनवर्स उधर जाकर a हो गया, ऐसे नहीं होगा। बताओ भाई कैसे करोगे, याद है कुछ? बताओ शाश्वत, याद है कुछ?
सर अभी तो याद नहीं आ रहा। सुनिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है, a इंटू ए का इनवर्स। अब वो ए का इनवर्स आप लिख लेना यहाँ पर, ये आई होता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये आई है, आप इस ए इनवर्स को, जो इसकी वैल्यू दे रखी है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 और 5 माइनस 2 2, ये ए इनवर्स है। और इधर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप क्या कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ये जो ए इनवर्स है, आप इस ए इनवर्स को 1 0 0 बनाने की, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसको 1 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। और इसको क्या करना है, मतलब इसको तो आई बनाने की कोशिश करोगे और सेम चीज इसमें हो जाएगा। तो फिर जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर केवल ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये ए है, अब ये मेरे पास 3 है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला टर्म जो है, इस वाले टर्म को सबसे पहले मैं 1 बनाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई ये वाला कॉलम क्या है, C1। C1 माइनस C3। हाँ 1 बनाना है ना, तो C1 प्लस 2 इंटू C2, बताइए हाँ हाँ है ना। सही। अगर 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो एज इज चेंज केवल C1 में हो रहा है, तो C2 और C3 सेम लिखेंगे। लिख दो माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 और 2। ऐसे ही इस तरफ भी चेंज केवल C1 में हो रहा है, तो C2 और C3 सेम लिखेंगे। 0 1 0 0 0 1, C1 प्लस 2 C2, तो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद माइनस 15 प्लस 6 टू जा 12, माइनस 15 प्लस 12 -3 माइनस 3, 5 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा प्लस का 1, 1 हो गया ना भाई, 5 माइनस 4 1 हो गया। yes अब इसी तरीके से 1 प्लस 0 इंटू 2 यानी कि 1, 0 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 इंटू 2 यानी कि 0। ये चीज समझ में आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, यस सर। हाँ जी, फिर मैं क्या करूंगा कि ये मैंने क्या करा, ये आप कहोगे कि सर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे सिलेबस में, तो मैं कहाँ कॉलम वाला फंडा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर आपको दे नहीं रखा कि आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। यहाँ तो आपको सीधा ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप लगाओ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का फंडा, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। लेकिन कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करा है तो कॉलम को भी ट्रांसफॉर्म करना, फिर रो मत लगाना, यहाँ पर रो का फंडा मत लगाना। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से कॉलम वाला ही फंडा लगाता हूँ। अब यूजिंग दिस मैं इसको और इसको 0 बनाऊंगा। क्या करेंगे, अप्लाई C2 is equal to C2 plus C1 and C3 is equal to C3 minus C1। समझ में आ गया ये। yes sir यस सर। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का पर्टिकुलर टॉपिक के कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछा जाए, वो नहीं आता सिलेबस में, वो नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ मैं कर सकता हूँ। मुझे बोला नहीं कि इनवर्स किस तरीके से, वो इनवर्स से मेन मैट्रिक्स कैसे निकालनी है, तो यहाँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक, तो मैंने चूंकि यहाँ कॉलम लगाया था, तो मैं आगे भी सब जगह कॉलम लगाऊंगा। कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स मत कर देना कि कभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, कभी रो ट्रांसफॉर्मेशन, तब गलत हो जाएगा। तो अब सिर्फ कॉलम लेकर चलेंगे। तो -1 + 1, पहले तो ये करिए, ए तो बाहर आएगा, ये आएगा। तो चेंज केवल C2 और C3 में हो रहा है, तो C1 ऐसे ही लिख लो, 1 -3 1, -1 + 1 0, 6 + -3 यानी कि 6 - 3 3, -2
-2 + 1 यानी कि -1 सबट्रैक्ट करना है 1 - 1 0 -5 -3 यानी कि -5 + 3 मतलब -2 2 - 1 मतलब +1 करेक्ट। इसके बाद चेंज किसमें हो रहा है C2 और C3 में तो C1 एज इट इज लिखेंगे 1 2 0 0 + 1 1 1 + 2 3 0 + 0 0 0 - 1 -1 0 -2 -2 1 - 0 1 ठीक है। उसके बाद अब 1 0 0 कर लिया मतलब ये वाला रो देख लिया मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो को देखते चलेंगे तो पहली रो हो गई। अब दूसरी रो में ये वाला बीच वाला एलिमेंट सबसे पहले मुझे इसको 1 बनाना है तो इसको 1 कैसे बनाऊं इसको इसमें ऐड कर दो अप्लाई C2 is equal to apply C2 is equal to C2 plus C3 तो A into 1 minus 3 तो C2 में चेंज है C1 and C3 will remain the same 1 minus 3 1 and C3 will remain the same 0 minus 2 1 C2 plus C3 0 plus 0 0 3 plus minus 2 यानी कि 1 minus 1 plus 1 यानी कि 0 इसी तरह से यहाँ पर C1 सेम रहेगा 1 2 0 C3 सेम रहेगा -1 -2 1 और C2 is equal to C2 plus C3 तो C2 plus C3 1 minus 1 0 3 minus 2 plus 1 0 plus 1 1 ठीक है तो मेरा ये बन गया 1 हम यूजिंग दिस मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है यूजिंग दिस तो अप्लाई C1 is equal to C1 plus C2 and C3 is equal to C3 plus 2C2 समझ गए यूजिंग दिस मुझे इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को 0 बनाना है ठीक है और कोई फंडा यूज नहीं करेंगे याद रखना 1 0 0 बनाया अब इसको 1 बनाएंगे पहले 1 बनाएंगे वो भी कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके और फिर इसको यूज करके इसको और इसको 0 बनाना है अभी तो 1 0 0 और फिर अगला 0 1 0 मिलेगा तो ये मैं हाँ कर सकता हूँ यहाँ पर हो जाएगा ये बनाइए यहाँ मैट्रिक्स तो चेंज केवल C1 और C3 में हो रहा है तो C2 will remain the same तो C2 को ऐसे लिख लो 0 1 0 तो C1 is equal to C1 plus 3C2 C1 is equal to C1 यानी कि 1 plus 0 into 3 1 plus 0 into 3 यानी कि कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा अच्छा ठीक है 1 plus 0 into 3 फिर -3 plus 1 into 3 यानी कि 0 फिर 1 plus 0 into 3 तो 0 into 3 तो 0 ही हो गया 1 plus 0 1 फिर करेंगे C3 is equal to C3 plus 2C2 तो C3 यानी कि 0 is equal to 0 plus 2 into 0 0 minus 2 plus 2 into 1 0 1 plus 2 into 0 यानी कि 1 लो जी इतने से ही एक काम तो हो गया मेरा सॉल्व कि ये बन गया हमारा 1 0 0 है 0 1 0 यहाँ पर भी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है चलो जी कोई बात नहीं अगला देखते हैं यहाँ पर C2 will remain the same यानी कि 0 1 1 C2 तो सेम रहेगा अब बात करेंगे C1 की तो C1 plus 3C2 1 plus 0 into 3 1 2 plus 1 into 3 यानी कि 2 plus 3 5 0 plus 1 into 3 यानी कि 0 plus 3 3 फिर इसको इसमें ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 तो -1 plus 2 into 0 -1 -2 plus 2 into 1 यानी कि -2 plus 2 0 1 plus 2 into 1 1 plus 2 हो गया 3 ठीक है तो सबसे पहले मैंने 1 0 0 करा फिर 0 1 0 करा अब इसमें ये वाला एलिमेंट 1 बनाना है तो 1 बना हुआ है फिर यूजिंग दिस मुझे इसको 0 बनाना है ऑलरेडी 0 है और यूजिंग दिस मुझे इसको 0 बनाना है तो कुछ नहीं करना है बस मुझे अप्लाई C1 is equal to C1 minus C3 बस इतना करना
like C1 is equal to C1 minus C3. तो A और मैट्रिक्स मतलब चेंज केवल C1 में हो रहा है, C2 C3 will remain the same. 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 1 minus 1 0 is equal to C2 और C3 will remain the same. 0 1 1 minus 1 0 3, 0 1 1 minus 1 0 3, ठीक. तो 1 minus minus 1 plus 2, 5 minus 0 plus 5, 3 minus 3 0. तो ये जो I है ये किसी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी. तो A is equal to ये आ गया 2 0 minus 1 5 1 0 और 0 1 3. बताइए समझ में आ गया तो यस सर. यस सर. ये A की वैल्यू आ गई. Yes, अब क्या sir. करना है, अब आप क्या करेंगे, A में B को मल्टीप्लाई कर देंगे. A में B को मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर जो नया प्रोडक्ट आएगा AB, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर AB का होल इनवर्स आएगा. लंबा है क्वेश्चन थोड़ा. सर ये पेपर में आता है सर. बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं. मिसलेनियस के लंबे क्वेश्चन चाहिए. और सर डिटर्मिनेंट्स, वेटेज क्या है ये दोनों चैप्टर की? डिटर्मिनेंट्स और जो है ना, डिटर्मिनेंट्स आपका डिटर्मिनेंट्स में से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. ये 6 नंबर का बनेगा प्रॉपर्टीज में से और 4 नंबर का बाकी जो टॉपिक्स हैं उसमें से बनेगा. ठीक है ना. तो टोटल और मैट्रिक्स आपका 4 नंबर का, टोटल 14 नंबर का आएगा ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स. ठीक, इतना करिए जी. आगे के क्वेश्चन करिए और बताना मेरे को कि डाउट्स क्या क्या हैं. कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा आप करो ताकि मैं आपके सिर्फ डाउट्स ले पाऊँ. ठीक है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है. ठीक, तो आगे के आप करिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 19 क्वेश्चन है. तो निपटाइए, 7 हो गए, 10 क्वेश्चन बचे हैं बस. ठीक है. ओके हाँ जी, निपटाइए और फिर पूछना मेरे से. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. बाय सर. गुड नाइट. ओके सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट. गुड नाइट. संजना और अदिति मीटिंग एंड कर दूं? यस सर. ओके.